हेलो जोहार। अभी हम खंडवारा के ग्राम बंदौरी वीरान बंदौरी में हैं और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो खेती करते हैं किसान, ये मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ की जो प्राचीन काल की जो यहाँ की विशेषता है उसके बारे में हम यहाँ जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ एक जो कुआं है ये कितने साल पुराना है और यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो कितने समय पहले बसे थे और आज यहाँ की क्या स्थिति। तो चलिए जानते हैं यहाँ इन किसानों से। तो दादा, ये किस नाम से जाना जाता है इस जंगल को? बंदौरी। तो यहाँ पहले क्या था? गांव था। आपके पूर्वज लोग यहाँ बसे थे। तो ये जो ये जंगल है, ये जंगल में है कि राजस्व विभाग में है? और ये कुआं जो है, तो कुआं कितने साल पुराना है? 100 साल पुराना है। तो ये ऐसी थी कि इसको आप लोगों ने सफाई किया है? सफाई आप लोगों ने किया है। और अभी यहाँ पे खेती कर रहे हैं क्या? कितने किसान खेती कर रहे हैं? कर रहे हैं सभी अपने गोंड आदिवासी। तो वन विभाग आपको परेशान तो नहीं करता? क्या क्या बोते हैं खेती में यहाँ पर? और इस जंगल में कौन कौन से झाड़ हैं अभी? सागौन के झाड़ तो नहीं है यहाँ? महुआ को गिरते हैं दादा यहाँ? बीनते हैं आप लोग महुआ? किस तरह से इस्तेमाल करते हैं महुआ का? खाते भी हैं? डोबरी खाते हैं? और बताइए यहाँ की विशेषता क्या है ऐसे? अच्छा दादा, आप ये बताइए, यहाँ आप खेती कर रहे हैं तो क्या इस भूमि का आपको अधिकार पत्र मिला है? नहीं मिला है? तो ऐसे खेती कर रहे हैं तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? वन विभाग वाले परेशान तो नहीं करते कि आपके पास पट्टा नहीं? तो आवेदन किया है आप लोगों ने इस भूमि का? व्यक्तिगत आवेदन इसके हो रहे हैं, जानकारी आपको नहीं है क्या? नहीं, आपने इस जमीन पे खेती कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? तो दादा, आप लोग कितने समय से यहाँ पे खेती कर रहे हैं? तब से खेती कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपको इस भूमि का पट्टा मिलना चाहिए? तो ये दोस्तों, हमें अभी इन लोगों से हमने बात किया और इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ही पुराना एक कुआं है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कुआं। ये कुआं है, ये इसको अभी ढक के रखे हैं इसलिए कि इस कुआं में कभी भी कोई जंगली जानवर या बंदर आके गिर ना जाए, उसके सेफ्टी के लिए इस कुआं को ये लोग ढक के रखे लकड़ी से। ये मैं दिखा रहा हूँ करीब से आपको कि ये कुआं देखिए कितना गहरा है और सकरा भी है, पुराने ईंट लगे हुए हैं बड़े बड़े। इससे पता चलता है कि ये बहुत पुराना 100-150 साल पहले का बना हुआ कुआं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज यहाँ पे कभी बसे थे और अपना जीवन यहाँ से कर रहे थे। तो हम लोगों ने इनसे बात भी किया और इन लोगों ने बताया कि हम लोग भी यहाँ पर अपने पूर्वजों के समय से ही खेती कर रहे हैं। ये मेरे साथ यहाँ के किसान खड़े हैं जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं और यहाँ पे आज लोगों पूजा हो रहा है खेत दाई में, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और उसी के दौरान मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो वीरान गांव है खंडवारा के पास में बंदौरी, और यहाँ पर ये जो झोपड़ी बने हुए हैं जहाँ पर इस बंदौरी के किसान रह रहे हैं और यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को झोपड़ी बनाकर किस तरह से यहाँ के किसान रह रहे हैं।
ये यहाँ के किसान बैठे हुए हैं जो आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में। ये देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर इनकी आपसी चर्चा चल रही है। जब यहाँ गाँव पसाने की तैयारी में तो पहले आके हम लोग ग्राम सभा बना के पहले देखे क्या कैसा कदम उठाने। दादा आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रघुवीर सिंह एरमो है। तो ये अभी जहाँ पे रह रहे इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का नाम बिरान अभी तो बंदौरी है, जहाँ पर हम गांव पसाने जा रहे हैं। तो ये कितने वर्ष पुराना ये बिरान गांव है? ये कम से कम 2005 और इससे पहले से मतलब यहाँ हम लोगों के आज पर खेती करते आज भी चले आए, जिसको हम देख कर कि ये बिरान है तो हम सोच बढ़ी कि जाएं और हम अपने वहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पड़ी ये जगह तो हम विचार करें, तब तो बचेगी नहीं। वन विभाग ये छेड़ रहा है, ये कर रहा है, जबकि ये पुराने मतलब भी हैं अपने आज पुरखों के यहाँ। और यहाँ की कुछ विशेषता क्या है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? क्या क्या है यहाँ पे ऐसे प्राचीन कोई पुरानी चीज? सर यहाँ कुछ पुरानी चीज ऐसा है कि बंदौरी है, कभी के यहाँ से आना एक तालाब बन रहा था, आज भी जिनकी म्याड़ वर्तमान में देखी जा सकती है, बनी भी अभी एक ही वर्तमान में। यही हो रहा था कि तालाब बने, वो बनते बनते पता नहीं क्या होगा, वो नहीं बन पाया। फिर जब हमने विचार किए ग्राम सभा बनाने के लिए आके देखी जब खेती लायक है तो हम खेती करेंगे, और यही विचार करा सब सोच कर बसने का। हाँ और क्या है यहाँ पे ऐसी पुरानी चीज? भी है, पुरानी बावली है जो देखी जा सकती है प्रेजेंट में कि हाँ अभी पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, और जहाँ पानी की व्यवस्था रहती है वहीं इंसान बसने की, तब तो पानी मिलेगा नहीं, मर जाए कोई। आज भी जो है कि जीवित है। तो आप लोग यहाँ जितने समय से रह रहे हैं तो क्या आप लोगों ने यहाँ का व्यक्तिगत आवेदन किए हैं? हाँ आवेदन तो किए हैं। सबसे पहले तो अवध पंचायत से किया था, उन्होंने कहा जाओ बस जाओ, हमारी अनुमति है और जाइए गांव बसाइए, क्योंकि गिरा नहीं है। तो अब आने वाली जो नई वो पीढ़ी है, जब वहाँ व्यवस्था गाँव में नहीं है, घर में नहीं है, तो कम से कम यहाँ रहेंगे तो उनकी कोई व्यवस्था होगी। अवगत करवाए हमने आकर फिर ये काम किया और कर रहे हैं। तो आप लोगों को उन आवेदनों के तहत किसी को अधिकार पत्र मिला है? अब तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला। तो अधिकार पत्र नहीं मिला तो वन विभाग वाले आपको परेशान करते नहीं करते? नहीं करते। नहीं करते? करते भी हैं तो जब उनसे हम बात करते हैं तो कर जमा जाते हैं, अपने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी ग्राम सभा के तहत जब बात रखते हैं तो सनक जाते हैं और मानते हैं उस बात को। कितने किसान यहाँ पे खेती कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 40-50 किसान। तो आप लोगों को क्या मांग है सरकार से, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारी यही मांग है कि और हम यहाँ अपनी कृषि योग्य जो जमीन है हम अपनी कृषि करें और हमारे बाल बच्चे उसमें से पलें, बस यही है। और उसका अधिकार पत्र दिया जाए ताकि हम लोगों की एक व्यवस्था बन सके।